छठ के बाद जो भी मजदूर बाहर से आएंगे उनको वापस नहीं जाना। तो ऐसा क्या होने वाला है छठ के बाद? तो आज हमारे साथ मोतिहारी में उपलब्ध है अजय अदाल जी, जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर। तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप समाज के लिए सबसे पहले मोतिहारी के लोग के लिए क्या करना चाहिए? ये सही बात है कि हम मोतिहारी विधानसभा से आते हैं, इसमें ज्यादातर जो एरिया है वो अर्बन एरिया। जी। तो लोगों को एक बेहतर अर्बन लाइफ मिले, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है स्वच्छता। सबसे ज्यादा जरूरी है उनके स्मूथ रनिंग रोड जो है वो स्मूथ फ्लो हो। जी। और कनेक्टिविटी बेहतर। जी। तो और इस तरह से करके एक बेहतर अर्बन लाइफ के साथ साथ जो सराउंडेड एरिया है, जो रिसेंटली अभी वो नगर निगम में भी आया है और ये घिरा हुआ है गांव से भी। तो जो गांव के लोग हैं तो वो भी मतलब ऑलमोस्ट उनका कनेक्टिविटी बहुत बेहतर रहा है शहर से, वो और ज्यादा अच्छा हो जाए। तो यही प्रयास रहेगा कि लोगों को बेहतर जीवन शैली मिले। सर, जैसे प्लान की बात कर रहे हैं किसान किशोर से, ठीक है, और किसान किशोर ने ये भी बोला कि छठ के बाद जो भी मजदूर बाहर से आएंगे उनको वापस नहीं जाना। तो ऐसा क्या होने वाला है छठ के बाद? ये तो अच्छा सवाल है कि ऐसा क्या हो जाए। आप देखिए, जो लोग माइग्रेट करते हैं गांव से, तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में 2, 4, 10, 20 कट्टे जमीन है, लेकिन फिर भी वो अपने लैंड को कल्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। यदि कल्टिवेट करते भी हैं तो नतीजा होता है कि वो वायबल नहीं होता है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो सबसे पहले ज्यादातर लेबर जो है, जो कि ये क्या करते हैं, मतलब फार्मिंग का काम करते हैं, वही सब बाहर जाते हैं। जी। तो वैसे लोगों को हम जो है जो व्यवसायिक फसल लगाने के लिए इनको हम उत्प्रेरित कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करें। वो जो एक कन्वेंशनल गेहूं ना लगा करके वो आगे लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और इस तरह के क्रॉप्स हैं जो कि नकदी फसल में आते हैं, जिसको कि कैश क्रॉप कहते हैं। तो उनके लिए हम मनरेगा से जो मजदूर जिसका वहन सरकार करती है, तो वो उनकी खेती करने के हम उनको देंगे। दूसरा है कि हम उन सभी लोगों को कोई ना कोई जो उनके घर की महिलाएं हैं जो रोजगार करना चाहती हैं, उनको हम लोन देंगे। लोन भी इतना सबसे सब्सिडाइज होगा, तो मात्र 4% सालाने के दर से हम उनको लोन देंगे। और आप देखिए कि आज मॉल में चले गए तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो कि बाहर से आते हैं, जिसका कि उत्पादन हम स्वयं कर सकते हैं। मैं आपको बता दें कि आप मॉल में जाकर करके आप एक क्लीन करने वाली झाड़ू खरीद करके लाते, तो वो झाड़ू दार्जिलिंग से आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वो मतलब मॉल में बिकता है। तो क्या हम इतने भी हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं कि हम झाड़ू भी अपने आप बना सकें? तो इस तरह के करके ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर छोटे छोटे क्या कहते हैं पार्ट्स मुझे लोग यहाँ पर बनाया जा सकते हैं, जिसको कि हम इवन की कांटी जैसी चीज में हमको दूसरे स्टेट से हम मंगवा दें। तो ये सारा चीज जब खुद का प्रोडक्शन होगा, खुद का हमारे यहाँ मार्केट है, तो ऐसे इस तरह बहुत सारी चीजों पर विचार करेंगे। तो जैसा कि आपने रोजगार स्वरोजगार की आपने बात की और लोन की बात की, अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने ये कहा कि जीविका से जुड़ने के बाद 10-10 हजार रुपए, जो कि कल के डेट में सभी किसी के खाते में आया है। 26 तारीख के डेट में, 26 सितंबर के डेट में सभी किसी के खाते में आया वो पैसा। उसी को इलेक्शन के बाद में बोले कि 2-2 लाख रुपए हम लोग को लोन में देंगे, जो कि वापस नहीं करना है। तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, वो क्या कह रहे हैं, जितनी बातें हम कह रहे हैं उससे वो दोहरा है। इससे पहले पिछले 20 साल से उनकी सरकार थी, एक काम 20 साल पहले भी वो कर सकते थे, ये पलायन 20 साल पहले भी रोकने का प्रयास कर सकते थे। वो सारी सपोर्ट सिस्टम जो है वो 20 साल पहले भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं करा। आज हम क्या है तो चुनावी रणनीति के तहत उन्होंने क्या किया है कि हमारे मुद्दों को लपट करके अपने फेवर में, जिसको चुनाव तो सारा काम जो करेंगे वो सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा। नहीं तो उनकी मंशा रहती तो 20 साल में और कुछ कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। इसको बस वही एक सरकारी ब्राइब कर सकते हैं, उसको भ्रष्टाचार कर सकते हैं। आप मूल रूप से आप ये वोट खरीदने के लिए कर रहे हैं, मतलब ये लीगल तरीके से मतलब वोट काटा जाना है। हाँ, लीगल तरीके। ये आपका कहना है भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया जा रहा है, सरकार भी भ्रष्टाचार कर रही है। अच्छा, एक चीज क्या वो महिलाएं, ठीक है ना, उस तरह से उनका ट्रेनिंग दी गई है कि वो जो पैसे वो लेंगे
उसका वो उत्पादन कर सकें। ऐसा पहले से कुछ है क्या? उनको ट्रेन किया गया हुआ है? जीविका दीदियों के थ्रू जैसे वो लोग करवा रहे थे, जीविका दीदी के थ्रू। कागजों में तो मौसम गुलाबी खत्म रहता है, जी ठीक है, लेकिन क्या हकीकत में आप देख पा रहे हैं कि ऐसा हुआ है? हकीकत में पिछले दिनों ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ। ऐसा कुछ ये सीधा सीधा सरकारी भ्रष्टाचार हो रहा है, वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार हमारे शकुआ में आए थे। वो आकर तुझे भागना शुरू किए हैं, समझ रहे हैं ना? वो इसीलिए आ रहे हैं कि आखिर क्या हमें कमी रह गई है और ऐसा कौन सा काम हम करें जिसके चलते हमारे ये वोट परसेंटेज बढ़ सके। नहीं तो आप देख लीजिए रोज का रोज वोट सर्विस का लगातार जो गिरता जा रहा है, ग्राफ गिरता जा रहा है। धीरे धीरे नीतीश कुमार ऑपरेशन भी होते जा रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, उनकी बात कर भी नहीं रही है। मीडिया तक भी जो उनके बारे में कोई बात नहीं करती। जैसे कि हम बात करते हैं सर शराबबंदी पर। देखिए शराबबंदी के बारे में जो व्यूज है, मैं शराब पीने वालों के लिए शराब को ऐसी बात है जो शराब नहीं पीते। 100 में से 10 आदमी शराब पीता है और 90 आदमी शराब नहीं पीता। और वो 90 आदमी उसको जो राजस्व की हानि हो रही है प्रत्येक वर्ष तो 25 से 30 हजार करोड़ रुपया, 40 हजार करोड़ रुपया। और अभी तक पिछले 2016 में जी बंदी, तो 9 साल में करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया जो ये नुकसान हुआ, इससे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और बहुत तरह के रोजगार के कार्य इंडस्ट्री में बहुत कुछ किए जा सकते हैं। आपने उन नहीं पीने वालों का कितना बड़ा नुकसान किया। शराब से राजस्व तो आता है, आप बाकी स्टेट में भी चले जाए, गुजरात चले जाए, दिल्ली चले जाए, राजस्थान चले जाए, कहाँ नहीं मिल रहा है? हर जगह मिल रहा है। और उस राजस्व से वेलफेयर का काम हो रहा है। तो हमारे यहाँ नहीं पीने वालों का ज्यादा नुकसान हुआ है शराब और शराब बेचने वाले जो है, ठीक है, जैसा कि बताया हर दिन हमारे बीच सप्ताह को, ठीक है, हर सिंधी को आपको कुटवा हर जगह कहीं ना कहीं छापे मारते हैं लोग सॉल्व। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनको कलेक्शन मिलता है शराबों का। तो ये आखिर कहीं ना कहीं से तो अगर बिक रहा है तो ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। देखिए ये पुलिस का और बाकी जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये खूब का हो चुका है कि टर्न कार्ड वो बाकी अपराधों को छोड़ करके अब इसी के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि इनमें जो है कमाई की जो है गुंजाइश लगती है। और बाकी तमाम अपराध आप देखे रहे हैं, हिसाब अपराध हो रहा है। और पुलिस जो मुठ्ठी और पुलिस है वो इसी काम में लगी हुई है। और रही बात जो लोग पी रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा, तो उसमें हो क्या रहा है कि बहुत छोटे मोटे अपराध के लिए वो सब जेल में हैं। और उनकी पत्नियां जो है, जिसमें महिला सशक्तिकरण का भी नाम दिया गया था कि नीतीश कुमार ने इसको महिला सशक्तिकरण के रूप में अपनाया। उनकी महिलाएं जो है, मैं अदालत में देख रहा हूँ कि देश को वो चक्कर काट रही है अपने पति को, तो अपने परिवार के लिए। तो आपने कौन सा सशक्तिकरण कर दिया जी शराब बंद कर? हम स्वास्थ्य के ऊपर कुछ बातें करेंगे। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहिए। देखिए वीडियो में फोटो है, आज ही का फोटो है, इसमें लिखा हुआ है आज पीएमसीएच में सर्जरी करते समय ठीक में पीछे ऑपरेशन थिएटर का छत गिर। ऑपरेशन करते समय ऑपरेशन थिएटर का छत गिर। तो दोस्तों हम इस संवाद को यही खत्म करते हैं और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद जय राम।